क्या धर्म सिर्फ पूजा है? क्या सत्य सिर्फ शब्द है? क्या अपने लोग हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं? जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब एक बांसुरीधारी ने सुदर्शन उठाया। जब जब नारी का सम्मान दांव पर लगा, तब तब एक मुस्कुराते हुए योगेश्वर ने व्यवस्था को चुनौती दी। और जब जब अपने ही लोग भ्रम में पड़े, तब तब एक सारथी ने रथ संभाला। वह थे श्री कृष्ण। कृष्ण की लीला केवल चमत्कार नहीं थी, वह व्यवस्था सुधार का माध्यम थी। उनका जन्म ही अन्याय के अंत के लिए हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह केवल घोषणा नहीं, एक शाश्वत नीति है। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जब भ्रष्टाचार, अन्याय और छल समाज में बढ़ते जा रहे हैं, कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि मौन रहने का आशय है अधर्म का साथ देना। महाभारत में युद्ध केवल भूमि की नहीं थी, वह सत्य और असत्य के अस्तित्व की लड़ाई थी। महाभारत में दुर्योधन के पास शक्ति थी, सेना थी, संख्या थी, पर पांडवों के पास था धर्म। स्वधर्मोपि चावेक्ष न विकम्पितुम हर्षि। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न्याय के लिए खड़े हो जाओ, चाहे सामने अपने ही क्यों ना हो। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पूरी सभा स्तब्ध लेकिन मौन थी। भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौन थे, किंतु कृष्ण नहीं। हे गोविंद की पुकार सुनते ही अनंत चीर प्रकट हुआ। यह चमत्कार नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि जहां नारी के मान पर आंच आएगी, वहां धर्म हस्तक्षेप करेगा। आज भी समाज में नारी सम्मान पर प्रश्न उठते रहते हैं, चीर हरण भी होते रहते हैं, और हम कौरवों के सभासदों की तरह मूक बने रहते हैं। सम्मान रक्षा का विषय नहीं, हमारी संस्कृति का मूल है। क्या हम सिर्फ श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करेंगे? कृष्ण ने केवल उपदेश नहीं दिए, रणनीति भी बनाई। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। कृष्ण ने समझा, युद्ध में अनावश्यक जनहानि क्यों, इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई। द्वारका पलायन नहीं था, वह रणनीतिक पुनर्स्थापन था, क्योंकि हर लड़ाई मैदान में नहीं जीती जाती, कुछ युद्ध बुद्धि से भी जीते जाते हैं। रणनीति शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन विचलित हुए। कृष्ण ने कहा, क्लैब्यमास्म पार्थ। जो अपने होते हैं वे धर्म के साथ खड़े होते हैं, सामने नहीं। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है, सच्चा है, और सच्चा वही है जो न्याय में हमारा साथ दे। कृष्ण की नीति भावुकता नहीं, व्यावहारिकता थी। शिशुपाल का अंत सहनशीलता की सीमा, कंस का वध अत्याचार का अंत, भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करना नीति से विजय, अश्वत्थामा का वध धर्म की रक्षा। अधर्म पर धर्म की विजय के लिए कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। मित्रों, आज धर्म फिर संकट में है। महाभारत में समाज का पतन बुराई की शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के मौन रहने के कारण हुआ। आज फिर से यही स्थिति बनी है। आज हम चिंता में जीते हैं, तुलना में जलते हैं, और परिणाम के डर से कार्य करने से रुक जाते हैं। कृष्ण हमें कहते हैं, रणनीति अपनाओ, पलायन नहीं। धर्म के साथ खड़े रहो, भीड़ के साथ नहीं। और जब जीवन युद्ध बने तो भागो मत, इस सारथी को याद करो। कृष्ण आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि समस्या आधुनिक है, पर समाधान सनातन। आज जरूरत है कि पहले हम आगे बढ़ें, फिर हमें सारथी के रूप में कृष्ण जरूर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।